अब इस लैंग्वेज की बात करें a पावर n b पावर n a पावर n b पावर m वेयर n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम आपसे ये कहेंगे कि ये सभी लैंग्वेजेस जो आप देख रहे हैं, देखिए वो आपका DCFL होंगी, DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना। रेगुलर नहीं होंगी लेकिन वो ये सभी लैंग्वेजेस आपका DCFL होंगी, क्योंकि आप यहाँ पर पुश एंड पॉप आपके क्लियर है और आप उन सभी लैंग्वेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग ए स्टेक। तो मान लीजिए फर्स्ट केस देखते हैं, a पावर n b पावर n वेयर n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सारी लैंग्वेजेस आपका DCFL होंगी लेकिन रेगुलर नहीं होंगी। अब देखिए n इज इक्वल टू m, इसके लिए हम आपको ऑलरेडी रूल बता चुके हैं। रूल क्या होगा, ए आने पर आप पुश करेंगे, बी आने पर आप पॉप करेंगे। अगर स्टैक आपका एम्प्टी है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लिफो ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं और पुश एंड पॉप भी आपके क्लियर है। और इन सभी केसेस में आप देखिए आपका केवल वन कंपैरिजन हो रहा है, तो उसके बेसिस पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी लैंग्वेजेस जो होंगी वो DCFL होंगी लेकिन रेगुलर नहीं होंगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये कंडीशंस हैं, ये आपका एक लैंग्वेज गिवन है और उस लैंग्वेज के साथ मान लीजिए ये कंडीशन गिवन है, तो वो लैंग्वेज DCFL होगी बट नॉट रेगुलर। ये मान लीजिए आपका एक लैंग्वेज गिवन है और उसके साथ ये कंडीशन गिवन है, तो वो लैंग्वेज भी आपका DCFL होगी बट नॉट रेगुलर होगी। तो पहले इस केस को देखते हैं। यहाँ पर ए आने पर आप पुश करेंगे, बी आने पर आप पॉप करेंगे। स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद अगर स्टैक आपका एम्प्टी है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो चूंकि आप एक स्टैक की हेल्प से कर पा रहे हैं और पुश एंड पॉप भी क्लियर है, तो ये लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगा बट नॉट रेगुलर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 है। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे, a आने पर आप पुश करेंगे और फिर b आने पर आप 2a को पॉप करेंगे, ठीक है ना। a आने पर आप a को पुश कीजिए और b आने पर आप 2a को पॉप करेंगे। तो अगर स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम a की वैल्यू 2 लेते हैं, a स्क्वायर m की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू हो जाएगी 1, b पावर 1। अब देखिए ए आने पर हम पुश करेंगे तो ये 2a पुश हो जाएंगे, फिर बी आने पर हम 2a को पॉप करेंगे। स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद स्टैक एम्प्टी तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, ठीक है ना। या मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया a पावर 4 तो यह हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ पर 4 है और m की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो उस केस में क्या होगा, a आने पर आप a को पुश करेंगे तो ये 4a आपके पुश हो जाएंगे। फिर b आने पर आप 2a पॉप करेंगे, फिर सेकंड b आने पर आप 2a पॉप करेंगे। स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद स्टैक एम्प्टी यानी एक्सेप्टेड। तो पुश एंड पॉप आप यहाँ पर कर पा रहे हैं और पुश एंड पॉप यहाँ पर क्लियर है और सिंगल स्टैक से आप इसको कर पा रहे हैं। तो ये लैंग्वेज भी आपका DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 2n इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a पावर 1 b पावर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि a आने पर हम 2a पुश करेंगे, सिंगल a आने पर हम 2a पुश करेंगे और फिर b आने पर उसको पॉप करते जाएंगे। स्टैक अगर एम्प्टी है तो स्टैक एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a स्क्वायर b पावर 4, ठीक है ना। यहाँ पर n की वैल्यू आपका 2 है और m की वैल्यू आपका 4 है। तो देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रिंग होगी a b b b b। 1a आने पर हम 2a पुश करेंगे, फिर सेकंड a आने पर हम फिर से 2a पुश करेंगे और फिर इसको हम पॉप करते जाएंगे। स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद स्टैक एम्प्टी, इसका मतलब आपका स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, ठीक है ना। तो ये रूल्स जो है, ये रूल्स आप अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली लैंग्वेज भी आपका क्या हो जाएगा, DCFL बट नॉट रेगुलर। कुल मिला के रूल्स आप अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और अगर उस स्टैक की हेल्प से उस स्टैक की हेल्प से आप इस काम को कर पा रहे हैं और पुश एंड पॉप आपके क्लियर है तो वो लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए रूल्स आप अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे। उस रूल्स के अकॉर्डिंगली एक स्टैक को लेने पर अगर आप उस लैंग्वेज को प्रोसेस कर पा रहे हैं और आपके पुश एंड पॉप क्लियर है तो वो लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगा। और अगर आपका वो काम एक स्टैक से कर पा रहे हैं लेकिन पुश एंड पॉप क्लियर नहीं है तो फिर वो लैंग्वेज आपका एनसीएफएल हो जाएगा। और अगर वो काम स्टैक से हो ही नहीं पा रहा है तो फिर वो आपका CSL हो जाएगा, ठीक है ना। तो DCFL होने के लिए क्या होगा, पुश एंड पॉप क्लियर होंगे और स्टैक से वो आप उस लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं। एनसीएफएल होने के लिए आप उस स्टैक से प्रोसेस कर सकते हैं और वहाँ पर आपके पुश एंड पॉप क्लियर नहीं होंगे। और CSL होने के लिए वो काम आपका स्टैक से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इसको देखते हैं, n = 2m + 1, n = 2m + 1। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए m की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो अगर ये हो गया 20, m की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। तो यहाँ पर रूल हम
इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट ए को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, फर्स्ट ए जो होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद में हम 2a के लिए सिंगल ए पुट करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपके 5 टाइम ए है, 1 2 3 4 ए बी बी, तो फर्स्ट ए को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद में 2a के लिए हम सिंगल ए पुश करेंगे, फिर 2a के लिए हम सिंगल ए पुश करेंगे और फिर b से इसको पॉप कर देंगे। अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए ये आप इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू 1 ले लेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी आपका 3। अब यहाँ पर क्या है आपका a b, फर्स्ट a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर 2a के लिए हम एक सिंगल ए पुश करेंगे और b से उसको पॉप करा देंगे, तो ये स्ट्रिंग में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप a की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा b पावर 0 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू हो जाएगी आपकी a पावर 1। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि आपको फर्स्ट a को नेग्लेक्ट कर देंगे, फर्स्ट a को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद में स्ट्रिंग भी एम्प्टी और स्ट्रिंग भी आपका प्रोसेस हो चुका है, ठीक है ना, तो वो स्ट्रिंग भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब चूंकि इस काम को आप एक स्टैक से कर पा रहे हैं और आपका क्वेश्चन को क्लियर है, तो ये लैंग्वेज भी आपका डिसेबल हो जाएगा बट नॉट रेगुलर। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर भी रूल आप डिफाइन कर सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप रूल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी केसेस में आप अपने अकॉर्डिंगली रूल डिफाइन कर सकते हैं और इन सभी केसेस में आप जैसे कि देख रहे हैं 1 कंपैरिजन हो रहा है और स्टैक की हेल्प से आप इसको प्रोसेस कर पा रहे हैं और क्वेश्चन को भी आपके क्लियर है, तो ये सभी लैंग्वेजेस आपका डिसेबल हो जाएगी लेकिन रेगुलर नहीं होगी। अब जैसे कि ये नॉट इक्वल टू वाला केस देखते हैं। नॉट इक्वल टू वाला केस में क्या होगा, ये आने पर हम पुश करेंगे, बी आने पर हम पॉप करेंगे, या तो स्ट्रिंग आपका फिनिश हो जाएगी और स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, या फिर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और स्ट्रिंग आपका फिनिश नहीं होगी। तो इसी तरीके से देखिए ये सभी लैंग्वेजेस भी आपका डिसेबल हो जाएगा लेकिन रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका केवल 1 कंपैरिजन हो रहा है, इसमें भी देखिए 1 कंपैरिजन हो रहा है, इसमें भी 1 कंपैरिजन हो रहा है और स्टैक की हेल्प से आप इस काम को कर सकते हैं एंड क्वेश्चन को आपके क्लियर है, तो ये सभी लैंग्वेजेस भी आप बोल सकते हैं डिसेबल बट नॉट रेगुलर। अब जरा इस केस को देखिए, n डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 10, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 10 और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लैंग्वेज क्या थी आपकी डिसेबल बट नॉट रेगुलर थी। अब n इज इक्वल n माइनस m इज इक्वल टू 10, इसको देखते हैं। तो देखिए n माइनस m इज इक्वल टू 10 है, इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m प्लस 10 और ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये लैंग्वेज क्या है डिसेबल बट नॉट रेगुलर, तो ये भी आपका डिसेबल बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। ये सारी लैंग्वेजेस जो अभी तक हमने डिस्कस किए, ये सारी लैंग्वेजेस आपका डिसेबल बट नॉट रेगुलर है।